छोटी बहन आज वापस सुनगढ़ी। ओके सिमी, बाय 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 बाय। हल्दी देखो, खुशबू इतनी तेज आ रही है ना इसकी। इस तरीके से हल्दी को अलग अलग करना है क्योंकि जड़ में मिट्टी बहुत है। कति जान लग रही है इतनी हल्दी हमने निकाल दी है और अब माता श्री भी मेरे साथ मदद कर रही है। तो इतनी हल्दी हुई है हमारी दगड़ियों। चलो चलो, तो दगड़ियों सुबह के 8 बज रहे हैं और छोटी बहन आज वापस सुनगढ़ी और उसके साथ जाने वाले देखो ये सुमन, उसके बाद नबू और चाची। बेटी और माँ की परफॉर्मेंस होगी भला आज। चलो चल, तो इन्हीं के साथ मालकोट तक जाएगी बहन, तो ठीक है साथ ही भी हो जाएंगे और फिर मालकोट से वो सुनगढ़ी की और महलचोरी होते हुए और ये माईथान। चलो ओके सिमी, बाय बाय बाय। चलो ठीक है बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, भली के नाचे। हाँ ये भली के नाचे। हाँ बाय 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 बाय। अवल नाचे वो। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 10:30 बज रहे हैं और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं परली लोगों के गौशाले के समीप। ये मेरे पीछे जो उनका गौशाला आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है उसके इस बगल में ही हमारा खेत है जहाँ पे हमने हल्दी और बोलन नवाबू भाषा में हल्दी बोई हुई थी। उसी हल्दी को माता श्री आज निकाल रही है, तो उसको यहाँ से लेके घर तक जाना है मुझे। और यहीं हमने जो है अपने कीवी के भी काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। यहाँ करीबन होंगे 20-25 पौधे इस क्षेत्र में हमने लगा रखे हैं। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। आजकल तो पत्ते पुत्ते सारे झड़े हुए हैं कीवी के, तो किस तरीके से है वो दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो ये है हमारा खेत और यहाँ पे हमने कीवी के पौधे लगा रखे हैं। देखिए आप, ये जो पूरे फैले हुए हैं एंगल के ऊपर, ये है कीवी की बेलें और इस तरीके से हैं कुछ। तो यहाँ से लेकर वो नीचे तक दोनों साइड जो है कीवी के पौधे लगे हुए हैं। और इसी तरीके से ये पौधे हम जो है अपने फार्म हाउस के वहाँ लगा रहे हैं। फिलहाल क्या कर रहे हैं हम कि खड्डा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कीवी का पौधा है ना, प्रॉपर खड्डा है, फिर उस खड्डे में जो गोबर है मिट्टी उसका मिक्सचर, फिर उसके बाद कीवी के पौधे लगाएंगे। और करीबन 6-7 महीने के बाद फिर दूसरा काम रहेगा इस तरीके के एंगल लगाना प्रत्येक कीवी के पौधे के बगल में, और फिर बीच में से इस तरीके से तार डालनी है ताकि जो उसके बेल आएंगे उनको सपोर्ट मिल सके। और इस तरीके से फिर कीवी होते हैं। तो इन पौधों को भी 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है बिखरे हुए हैं। तो यही सोच हमारी वहाँ भी है, फार्म हाउस के वहाँ की। वहाँ भी इसी तरीके से हम जो है खेतों में कीवी लगा देंगे। बाकी नीचे साइड देखिए माता श्री अभी जो है क्या बोलते हैं हल्दी, उसकी खुदाई कर रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो दगड़ियों मैं अभी पहुंच चुका हूं फिलहाल नीचे खेत में। तो ये देखिए, ये है कीवी का बेल, ये देख रहे हो आप। और इस तरीके से इसका फैलाव है। तो यहाँ पे भी हमने जो है ये एंगल लगा रखे हैं दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। और एंगल में मतलब 1 2 3 4 5 जो है छेद कर रखे हैं ताकि उन 5 छेदों से जो है 5 तार की लाइन जा सके। बाकी ये कुछ है अदरक, देखिए आप। हल्दी सॉरी, मतलब आज मेरे मुँह से सिर्फ अदरक ही निकल रहा है, माफी चाहता हूँ। हल्दी देखो, खुशबू इतनी तेज आ रही है ना इसकी। तो ये क्या करना, मतलब इनके थोड़ा रान की साफ करके देख रहे हो आप, बिल्कुल लाल और शुद्ध। मम्मी बोल रही है कि मिट्टी का एक बूंद नहीं जाना चाहिए। करना कनकेश पहले वो बताना, वो तो बैठ जाओ नहीं करना कनकेश। मम्मी बता रही है क्या कर रहे हैं। हाँ जैसे मैंने ये निकाल रखा है, सिर्फ अदरक में से जो ये मिट्टी है इस तरीके से निकाल देनी है और बिल्कुल साफ करना है। जैसे ये है ना, और इसमें देखो ये पूरा जड़ है इसका। हाँ कोई नहीं, मैं करता हूँ आराम से। अभी एक अच्छा ये वाला हिस्सा माता श्री ने भी खोदना है, इसमें से निकालना है। तो मैं एक जगह में बैठ के ये साइड माता श्री ने खोदने का काम कर दिया है।
इस तरफ बैठ के मतलब ये सब काम करते हैं। देखो, देख रहे हो अदरक, मतलब इतनी हल्दी यार, माफ़ी चाहता हूँ दगड़ियों फिर से, सिर्फ अदरक ही आ रहा है मेरे मुँह पे आज नहीं की, लेकिन हल्दी बढ़िया। हल्दी का 10 रुपये किलो बिहार, हमने कभी लिया ही नहीं तो क्या बोले। ठीक है, समझ गया मैं। आप निकालने का काम करो, मैं उनको छाट के अंदर रखता हूँ। तो मैं भी तेरे मोड़ देना है जोड़ने का है भी काटा फोन के मौका तो ये उड़ का आदमी हमको शोर है क्या ये सब निकालने पूरा हाल दस कौन से सब अच्छा। और ये अदरक के जो पेड़ है, जो पेड़ पौधा जो भी बोलो आप, उसका ऊपरी हिस्सा है, हरा हरे नहीं तो बिल्कुल हरे, और इतने ऊंचे ऊंचे छोटे साइज में। कट्टे को बिछा रहा हूँ मैं अब आराम से, फटाफट अदरक को इस तरीके से अलग कर रहे हैं। अदरक हल्दी बोलन तो नहीं हो सकी आज तो मतलब सिर्फ अदरक ही आ रहा है मेरे जबान पर। क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब हल्दी इस तरीके से हल्दी को अलग अलग करना है अब, क्योंकि जड़ में मिट्टी बहुत है। डेढ़ जगह ढूंढता पड़ा लिया चक्कर उजनता उन उजनता उसको अच्छा उजे के किले माना पर हल्दी तक सुकन हल्दी को उबालते हैं और फिर इनको सुखाते हैं, और उसके बाद फिर अपने सहूलियत के हिसाब से आप इनका सेवन कर सकते हैं। पीसो इनको, चाहे इसी तरीके से यूज़ करो, है ना। ये ना, आप चिंता मत करो, बहुत किसान आदमी हूँ, आई नो इनके। तो ये देखिए लकड़ियों, ज़मीन से निकालने के बाद इस प्रकार के होते हैं। जो बाहर बाहर साइड लगे हुए हैं, इनको तो आराम से आप इस तरीके से निकाल के मिट्टी झाड़ के जो है कंडी में इस तरीके से संभालते रहो, ठीक है। जैसे ये है थोड़ा सा, और फिर आता है ये वाला हिस्सा, मुझे ना ये तो ढंग से, ये देखो ये फालतू जड़ है, इनको तो इस तरीके से आप निकाल दो। ये जैसे गडेरी की तरह नहीं लग रहा है यार, ये देखो सीधा, ये तो फिर भी कम लग रहा है। ये वाला देखो पूरा गडेरी की तरह लग रहा है, देखो ये देखा। तो इसी तरीके से निकालना है। तो सबसे आफत जो है माता श्री को आ रही है, जो इनको खोद के निकाल रही हैं। जैसे ये निकला है पूरा, ये देखो ये इस तरीके से अलग अलग से। तो दगड़ियों, इतनी हल्दी हमने निकाल दी है, और अब माता श्री भी मेरे साथ मदद कर रही है हल्दी को साफ करके। क्या साफ करके मतलब कंडी में भरने की। अभी सिर्फ हमने इतना ही पोर्शन यूज़ किया है जिसमें से हमने हल्दी निकाली है। इससे डबल ट्रिपल पोर्शन और बचा हुआ है जहाँ से हमने हल्दी निकालनी है, और कुदाल की सहायता से तो बहुत समय लग रहा है हल्दी निकालने में। अब हम इस्तेमाल करेंगे दूसरा तरीका, ट्रैक्टर चलाएंगे तो वो ज़मीन खोदता रहेगा और हल्दी ऑटोमेटिकली बाहर आती रहेगी। लेकिन उसका नुकसान एक है कि उससे जो है हल्दियाँ बहुत कट जाती हैं, और क्योंकि हमने इन हल्दियों को दोबारा इसी खेत में इस्तेमाल करना है बोने के लिए, तो उसके लिए साबुत हल्दी चाहिए, और वो इतनी पर्याप्त है मतलब इतनी, इसीलिए हमने जो है आज कुदाल की सहायता से निकाली है। तो बोने के लिए तो हल्दी हो गई है, और अब जब अगली बार हम इस खेत में आएंगे तो ट्रैक्टर लेके आएंगे और फिर सटासट काम हो जाएगा। फटाफट करते हैं इन हल्दी को कंडी में पैक। और इस एरिया में धूप आती नहीं है सर्दियों में, खासकर गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है, लेकिन जब धूप की आवश्यकता है सर्दियों में, तब यहाँ धूप नहीं आती है। तो इतनी हल्दी हुई है हमारी दगड़ियों, इतना सा जो है पोर्शन हमने खोदा था। अब कल यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कल ट्रैक्टर की सहायता से खोदेंगे। और इस साइड लक्ष्मणों का है, तो अगर चाची भी कल अवेलेबल रही है, चाचा अवेलेबल रहे, तो एक साथ ही चला देंगे, फिर साथ साथ जो है टीपने में सही रहेगा। तो दगड़ियों,
चलते हैं अब घर की ओर। थोड़ा लॉन्ग कट रास्ता लिया मैंने, क्योंकि जहाँ से मैं सुबह नीचे आया था वहाँ पे जो है ऐसा रास्ता है नहीं कि मैं बोझे के साथ जा सकूँ। बाकी माता श्री अभी सुमन लोगों के गौशाले जा रही है, उनकी भैंस को पानी पिलाने, घास खिलाने। क्योंकि सुमन की माता श्री नब्बू, सुबह आपने देखा होगा ये जा रहे हैं, ये जा रखे हैं मतलब स्कूल फंक्शन में। तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस है और साथ में बहन भी गई। तो बहन सुनगढ़ी पहुँच चुकी है। यहाँ हम इतना व्यस्त रहे 10 बजे से और अभी 1 बजने वाले हैं। तो घर पहुँच गया हूँ मैं नगड़ियों। यहाँ पे रख देते हैं इसको। चलो हाथ मुँह धोते हैं और अब करते हैं फिर दिन का भोजन। तो दगड़ियों घर पहुँच के स्नान वगैरह हो चुका है और अब दोपहर का भोजन भी लगभग तैयार है। चलिए अब भोजन करते हैं। और आज अंडर 19 जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत और बांग्लादेश का मुकाबला है। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। भारत के 5 रन हो गए हैं। आयुष मात्रे और क्या बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी दोनों बैटिंग कर रहे हैं। तो बस वही स्टार्ट किया मैंने, अभी चैनल ऑन किया है। चलिए मैं मैच एंजॉय करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अब सीधा शाम को। ये कुकुर जो है तेज आओ। तो दगड़ियों शाम के 3 बज रहे हैं और फिलहाल मैं जा रहा हूँ सुमन लोगों के गौशाले के पास, क्योंकि उनकी भैंस अभी भी बाहर ही है और सुमन की माता सुमन लोग अभी आए नहीं हैं। बताया था मैंने कि स्कूल में प्रोग्राम है, तो उनके भैंस को अंदर बांधने की जो जिम्मेदारी है वो हमको दी गई है। ये है दगड़े गोजो घास। तो भैंस को अंदर बांध दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। और यहाँ देखो चाचा ने आज प्लस्तर भी कर दिया है अपने बिम पे। वाह फिनिशिंग टनाटन हो गई है, टनाटन फिनिशिंग। ये देखो बढ़िया हो गया एकदम।